साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में सबसे प्रारंभ में सिर्फ एक अनुरोध करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर कई लोगों को जीवन जीने की एक नई उम्मीद दे सकता है और मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में जो साथी दसे हुए हैं उनको बाहर निकाल सकता है। साथियों, मैं ये कहूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी का 2026 का मार्च का ये वीडियो एक मिसाल कायम करेगा और इस वीडियो से एनबीएफसी और बैंकों के भी करीबन 1 लाख लोन सेटलमेंट होंगे, 1 लाख लोन, और उनमें आपके लोन भी शामिल होंगे। हमारे तमाम साथी जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट से जुड़े हैं वो जानते हैं हम जो बोलते हैं वो होता है। और यदि आपने भी पहले कोई लोन सेटलमेंट करवाए हैं जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़े हैं, उन साथियों से एक निवेदन है, यदि आपने हमारे मार्गदर्शन में हमारे वीडियो देखकर, चाहे आप हमसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, अगर आपने किसी भी लोन का सेटलमेंट करवाया है तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप कमेंट में किस बैंक का, किस एनबीएफसी के लोन का सेटलमेंट कितने % में करवाया कमेंट में जरूर लिखें और प्रत्येक बैंक और एनबीएफसी के लिए अलग कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे ना, उनके लिए एक प्रेरक चीज होगी और एक मार्गदर्शन होगा कि वह अपने लोन का सेटलमेंट कितने में करा सकते हैं। साथियों, यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं, किन्हीं परिस्थिति और हालातों के चलते यदि आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मार्च का महीना आपके लोन सेटलमेंट का महीना हो सकता है। 100% होगा यदि आप इस वीडियो का एक एक शब्द सुनेंगे और जैसे हम गाइड कर रहे हैं वैसे करते जाएंगे। साथियों, सबसे पहले इस वीडियो में मेरा सब्जेक्ट है लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर, यानी कि LSRL मार्च 2026। अक्सर हमारे वीडियो देखकर लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं कि सर मेरा लोन सेटलमेंट करवाना है, लोन सेटलमेंट कैसे होगा, तो ये वीडियो देख लीजिए। साथियों, जो हमसे पहले से जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि 12,000 से ज्यादा लोन सेटलमेंट का हमको अनुभव है और इन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने अभी एक नया लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनाया है। यह लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आपको कहां मिलेगा वो भी सुन लीजिए। जो लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर हमने बनाया है वह आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के जो मेंबर्स हैं, यानी कि YouTube चैनल और फेसबुक की जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, वह हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप और फेसबुक सब्सक्रिप्शन से इसको प्राप्त कर सकते हैं। बता दूं, मैं लाखों के लोन सेटलमेंट का मामला है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में नहीं है या फेसबुक के सब्सक्रिप्शन में नहीं है तो 399 रुपए वहां पे करके आप यूट्यूब चैनल मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। याद रखें, उसके लिए आपको यूट्यूब में ज्वाइन बटन क्लिक करना है और फेसबुक पे सब्सक्रिप्शन, दोनों प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेगा। जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस की प्राइवेसी में शामिल है, वह उनको एक ड्राइव लिंक मिलेगा, यानी कि आज रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप पर भी, फेसबुक के सब्सक्रिप्शन पर भी और व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी हमारा गूगल का ड्राइव लिंक है। तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे गूगल का ड्राइव लिंक आएगा, उसको क्लिक करते ही आपका ये जो नया लेटर है वो खुल जाएगा। याद रखें, YouTube चैनल की मेंबरशिप और फेसबुक के सब्सक्रिप्शन में जो है वह हम जो कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे उसके कमेंट के अंदर आपको सीधा ड्राइव लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप अपलोड कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करें कि सर मुझे सेटलमेंट लेटर भेजे, कॉल नहीं करें कि मुझे सेटलमेंट लेटर भेजे। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैंने तीनों प्लेटफॉर्म बता दिया आपको। लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर अप्लाई करने से पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं आपका वो सवाल नहीं लूंगा जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए, अलग अलग कोई सवाल मत करना, क्योंकि आपके सारे सवाल मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, आप प्रायर नोटिस आपने भेज दिया है, सेक्शन 25 का रिप्लाई आपने दे दिया है,
आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आप किसी भी स्थिति में जनरेट कर सकते हो, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ने वाला है। किस किस लोन में ये लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर काम आएगा? क्या सिक्योर्ड लोन में ही काम आएगा, क्या अनसिक्योर्ड लोन में ही काम आएगा? तो ये भी सुन लीजिए, ये सभी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड यानी कि प्रत्येक लोन के अंदर काम आने वाला से लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर है। चाहे आपका क्रेडिट कार्ड है, चाहे आपका बिजनेस लोन है, चाहे आपका पर्सनल लोन है, चाहे आपका होम लोन है, चाहे आपका कार लोन है, आप सभी के मैटर में इसको अप्लाई कर सकते हो। कब भेज सकते हैं? रात 10 बजे आप यूट्यूब मेंबरशिप से, फेसबुक सब्सक्रिप्शन से, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हो और आप कल इसे भेज सकते हैं। कौन भेज सकता है? वह व्यक्ति जिसका लोन राइट ऑफ हो चुका है, वह व्यक्ति जिसका लोन एनपीए हो चुका है, वह व्यक्ति भी जिसकी 2 ईएमआई बाउंस हो गई है, वो भी ये सेटलमेंट लेटर भेज सकता है। कितने प्रतिशत में होगा लोन सेटलमेंट? तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वह फेसबुक या यूट्यूब जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने किस बैंक का लोन सेटलमेंट कितने % में करवाया है वो आप कमेंट में लिखिए, ताकि आपका लिखना सभी साथियों को अनुभव देगा। ये ध्यान रखिए, इसके लिए मैं कहने वाला नहीं हूं। और अगर कोई साथी कम लिखते हैं और जिन्हें ज्यादा अनुभव चाहिए, वो यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे या फेसबुक के सब्सक्रिप्शन पे हमारे हजारों सेटलमेंट लेटर पड़े हुए हैं, उनको देखकर परसेंटेज का आइडिया लगा सकते हैं। ये लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आपने पीडीएफ ले लिया, आपने इसको ड्राफ्ट कर दिया, यानी कि जो भेजना है, टू में आपने एनबीएफसी कंपनी का नाम लिख दिया, फ्रॉम में अपना नाम लिख दिया, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिख दी, मोबाइल नंबर लिख दिया, लोन अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी है वो आपका लिख दिया। सब्जेक्ट के अंदर प्रतिशत लिखना जरूरी है, वो भूलना मत। आप पेन से भी लिख सकते हो, टाइप भी करा सकते हो। बहुत छोटा और बहुत अलग लेटर है, जैसा हमने आज तक नहीं बनाया। ये लेटर सबसे अलग है, ठीक है ना? तो कहां भेजना है? जिस बैंक का आपका लोन है उस बैंक की ईमेल आईडी, उस कस्टमर केयर की ईमेल आईडी जो भी है, ये आप वेबसाइट पे जाके ईमेल आईडी देख सकते हो। हमें मत कहना कि सर इसकी ईमेल आईडी क्या है, वो आप वहां पर भेज सकते हो। पोस्ट से भेजने की जरूरत नहीं है। भेजने के बाद क्या होगा? भेजने के बाद कंपनी तुरंत जवाब नहीं देगी, वह उनको रीड करेगी, आपके लोन स्टेटस पे जाएगी। हो सकता है 4 दिन बाद जवाब दे, 8 दिन बाद जवाब दे, या फिर 25 मार्च तक जवाब दे। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। या हो सकता है वो आपके मेल का रिप्लाई दे दे कि लोन सेटलमेंट हम नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है, तो इग्नोर कर दो, 25 मार्च तक का वेट करो, वह खुद ब खुद आपसे संपर्क करेंगे। कभी कभी वह अपने कलेक्शन मैनेजर का नंबर वगैरह दे देते हैं, आप इनसे बात करो, तो आप उनसे मुद्दे की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कंपनी ने अगर दिया है ना, तो बात आप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग मोड पर बात कीजिए, भाई इतने % में होगा तो मैं कर सकता हूं। दूसरी बात, सेटलमेंट लेटर वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि मैंने गए बार भी ये देखा कि कई सेटलमेंट लेटर फर्जी निकले। तो सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करवाइए और कहीं धोखे का शिकार नहीं होना है। सेटलमेंट लेटर यदि कोई व्हाट्सएप पर भेजता है तो खुले रूप से कहो कि भाई कंपनी की डोमेन मेल से, या किसी कोई इंप्लॉई है तो आपके इंप्लॉई की जो डोमेन मेल आईडी है आप उससे भेज दीजिए, मैं लेटर वेरीफाई कराऊंगा, ये ध्यान रखिए। तो सेटलमेंट लेटर वेरीफाई करने के बाद ही भेजना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेटर बना हुआ है। आप हिंदी भाषा यूज करना चाहो तो हिंदी इस्तेमाल करें, अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करना चाहो तो अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करें। दोनों करनी जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिए। लोन सेटलमेंट लेटर जब आप भेज रहे हो और मेल कर रहे हो, उसके साथ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की को भी आप पीडीएफ बनाकर अटैच कर लीजिए, ताकि वो एक जेन्युइन लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर हो जाए। पहले कभी हमने ये बात नहीं कही है, लेकिन आज कह रहा हूं कि आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके मन में ये आता है, कभी कभी रिकवरी एजेंट भी कहते हैं कि लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर मुझे दे दो, आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड की कॉपी के साथ, आपके मन में ये होता है कि वो दुरुपयोग करेंगे। कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। किस किस का लोन सेटलमेंट होगा? सीधी सी बात है, जिनका लोन एनपीए हो चुका, राइट ऑफ हो चुका, 2 महीने से अधिक की ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, जिनके खिलाफ कंपनी ने कानूनी कार्रवाइयां कर दी है, लेकिन उससे
मतलब उनको परिणाम नहीं मिला है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर दी है, कोई परिणाम नहीं मिला है, तो वहां लोन सेटलमेंट होगा। हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई है, सेक्शन 25 का केस कलकत्ता में चल रहा है, आर्बिट्रेशन चल रहा है, क्रिमिनल कंप्लेंट चल रही है, तो हम भेजेंगे तो इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि लोन के अंदर, लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर के अंदर जो हमने एक लाइन ऐसी इस्तेमाल की है जिससे आपके लेटर पर कोई भी बैड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना आपके लोन पे कोई इफेक्ट आएगा, और कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन आपका लोन एनपीए राइट ऑफ हुआ है तो भी आप भेज सकते हो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि कोई कार्रवाई, कोई केस चल रहा है, आर्बिट्रेशन चल रहा है, सेक्शन 25 चल रहा है, 138 एनआई एक्ट चल रहा है, इसके आधार इसका आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि सेटलमेंट लेटर में परसेंटेज लिखना जरूरी है, परसेंटेज लिखना, और मजाक के लिए मत भेजना। यदि आप सेटलमेंट करना चाहते हो, पैसे की व्यवस्था कर पाते हो, तो ही ये लेटर आपको भेजना है। भेजने के बाद ये उम्मीद मत करना कि कंपनी आपको तुरंत जवाब दे देगी, ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। मैं खुले रूप से कह रहा हूं, चाहे एनबीएफसी हो या बैंक हो, ठीक है ना। पहले भेज रखा है, हमारे कुछ साथियों ने पहले भेज रखा है और वो पूछना चाहते हैं क्या हम सेटलमेंट लेटर को वापस भेज सकते हैं? बिल्कुल, ये लेटर अगर आपने पहले भेज रखा है, पहले आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इस सेटलमेंट रिक्वेस्ट को, लेटर को आप वापस भेज सकते हो। साथियों, हमने जितने भी आज तक लोन सेटलमेंट लेटर के, ये लोन सेटलमेंट के एक्सपीरियंस है ना, हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पर जितने भी सेटलमेंट लेटर पढ़े ना, 90% सेटलमेंट लेटर लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर से ही प्राप्त हुए। इसीलिए यदि आपका लोन डिफॉल्ट है, एनपीए है, राइट ऑफ है, सेटलमेंट करना चाहते हो, तो आपको लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजना ही पड़ेगा। आपको लोक अदालत का नोटिस आ गया है तो भी क्या हम भेज सकते हैं? बिल्कुल भेजिए। लोक अदालत में आपको बेनिफिट मिला नहीं मिला, यहां पर आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। एक है सेम डे लोन सेटलमेंट। ये लोन सेटलमेंट भेजने के बाद कभी कभी कंपनी आपको फोन करके कहेगी हम सेटलमेंट लेटर जारी करेंगे लेकिन आपको आज ही पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप उनको कहिए बिल्कुल हम आज ही पेमेंट कर देंगे, लेकिन पहले सेटलमेंट लेटर आपको मेल से भेजना पड़ेगा, हम वेरीफाई करेंगे तो करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। मार्च महीने में एक मिस कॉल भी अगर आपका आ गया ना, तो सेटलमेंट लेटर आपको घंटे 2 घंटे में मैं रिप्लाई कर दूंगा, रिवर्ट कर दूंगा। मार्च पूरी तरह आपको समर्पित है मेरा। पेमेंट की व्यवस्था हो तो ही करना है। लोन के 2 महीने भी डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, एनपीए भी नहीं हुआ है, राइट ऑफ भी नहीं हुआ है, लोन रेगुलर चल रहा है, ऐसी स्थिति में लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भेजने का, ध्यान रखिएगा। प्रायर नोटिस नहीं दिया है, भले प्रायर नोटिस नहीं दिया है, लेकिन मल्टीपल लोन है और लोन डिफॉल्ट हो चुका है तो आप भेज सकते हो। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति जिनका लोन हाल ही में डिफॉल्ट हुआ है या डिफॉल्ट होने वाला है, वो कभी ना सोचे कि मार्च में उनका सेटलमेंट होगा। उनको अगर किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रायर नोटिस भेजना है, ये ध्यान रखिए। लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर अगर आपकी फर्म के नाम से लोन है तो फर्म की सील लग के जाएगा, सील एंड सिग्नेचर। कभी किसी एडवोकेट के नाम पे ना तो प्रायर नोटिस जाता है, ना आर्बिट्रेशन का जवाब जाता है, ना लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर जाता है। कोई अगर आपको ऐसा कहता है तो गुमराह करता है, ये चीज ध्यान रखिए। मार्च में 99% ये उम्मीद है कि यदि आप लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे तो 5, 10, 15, 20 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा और आपके लोन सेटलमेंट हो जाएंगे। परसेंटेज कितने लिखे? तो 8% से लेकर 30% तक मैक्सिमम सेटलमेंट होते हैं। अगर होम लोन है तो आपको सोचना पड़ेगा, परसेंटेज ज्यादा लिखने पड़ेंगे। कार लोन है तो थोड़े कम लिखने हैं लेकिन अच्छे लिखने पड़ेंगे। अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए आप परसेंटेज कम लिख सकते हो। और ये अनुभव मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक मेंबरशिप पर जितने भी सेटलमेंट लेटर पड़े हुए हैं उनको देखकर अनुभव मिलेगा कि कितने में मामला निपटता है। एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी से मोहब्बत रखते हैं, तनिक भी हमसे प्यार करते हैं ना, तो आज इस वीडियो के कमेंट में यदि आपने कोई लोन सेटलमेंट किया है
तो वो कितने प्रतिशत में किया, कौन सी बैंक या एनबीएफसी में किया, वो कमेंट के अंदर लिखे। और प्रत्येक लोन सेटलमेंट के लिए एक कमेंट आपको करना है। अगर आपने 10 सेटलमेंट किए तो आपको 10 कमेंट करने हैं। और मैं विशेष रूप से नजर रखूंगा कि कौन कौन साथी छुपता फिर रहा है और कमेंट नहीं कर रहा है। इस वीडियो पे कमेंट आपको करनी आवश्यक है, ध्यान रखिए। जवाब की चिंता करनी नहीं है, यह ध्यान रख लेना। और जबकि मेरा पूरा विश्वास है कि इस लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर से मार्च में 1 लाख लोन सेटलमेंट होंगे, 1 लाख। अगर आपने इसको तरीके से इस्तेमाल कर दिया, 1000-2000 रुपए की परवाह नहीं की, यानी आपने लिखा 12% और उन्होंने 14% का ऑफर दे दिया, तो आपने आगे पीछे नहीं देखा तो मामले निपट जाएंगे। और मार्च मेरा पूरा समर्पित है आपके लिए। एक मिस्ड कॉल भी करेंगे ना तो आप घंटे 2 घंटे में रिप्लाई देने की पूरी जिम्मेदारी है उन साथियों को जो हमसे जुड़े हुए। बाकी इस वीडियो के बाद मेरा लंबे टाइम कोई वीडियो आएगा नहीं। मैं चाहूंगा ये वीडियो आप इतना शेयर करें कि हिंदुस्तान के हर ग्रुप के अंदर ये शेयर होना चाहिए। रिकवरी एजेंट भी करेंगे सहयोग, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यदि आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हो ना तो रिकवरी एजेंट भी आपको सपोर्ट करेंगे, यहां तक कि फंड देंगे। आप 15% के अंदर लोन सेटलमेंट कर रहे हो, उन्होंने 17% का दे दिया, रिकवरी एजेंट कहेंगे अरे वाह कोई बात नहीं, 5000 में दे देता हूं, 10,000 में दे देता हूं। ये एक्सपीरियंस है आप लोगों का, आपने कई बार ऐसा देखा भी है। दूसरी बात, जो लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हो उसकी फोटोकॉपी करा के रख लो। कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, खुला हाथ में दो, भाई मैंने सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजा हुआ है, तुम्हारी कंपनी देखेंगे, आप एक्सेप्ट करेगी तो पेमेंट करूंगा, बाकी कोई पैसा नहीं है। दूसरी बात, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तुरंत कंप्लेंट दर्ज कराओ। कंप्लेंट दर्ज कराने पर रिकवरी बैन हो जाती है। आपको चाहिए क्या, 1 महीने की रिकवरी बैन ही चाहिए ना। कंपनी ने 4-8 दिन में उल्टा सीधा जवाब दे दिया, आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट करो। इतनी कंप्लेंट मार्च में होगी कि कंप्लेंट स्टैंड ही रहने वाली है, ठीक है ना। और लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजने के बाद शांति से बैठना है, बिल्कुल शांति से बैठना है। अब वापस मैं मुद्दे की बात आपको वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि चुकना नहीं है, चुकना बिल्कुल भी नहीं है आपको। लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर मार्च 2026 सबसे पहले आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर इसका ड्राइव लिंक। जिन साथियों ने आज डालने के बाद 24 घंटे में ले लिया वो ले लिया, बाद में मैं देने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये काम बार बार नहीं करूंगा। इसके बाद YouTube चैनल मेंबरशिप की कम्युनिटी के अंदर वो लेटर पोस्ट मिलेगा और उसके कमेंट्स के अंदर ड्राइव का लिंक होगा। इसी तरह फेसबुक के सब्सक्रिप्शन पर भी वो फोटो इमेज हम डालेंगे और वो भी कमेंट्स के अंदर होगी। कितने % लिखना है, तो हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पर जितने भी सेटलमेंट लेटर हुए हैं उनके परसेंटेज लिखे हुए हैं, उनको देखकर आप अपना परसेंटेज खुद डिसाइड कर सकते हो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सभी साथी जो कमेंट्स करते जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था जिन साथियों के लोन सेटलमेंट हुए वो कितने % में हुए। आप उस फेसबुक पोस्ट को भी देख लेना, वहां पर सभी कंपनियों के परसेंटेज हमारे साथियों द्वारा लिखे हुए हैं, ठीक है। नो कॉल नो व्हाट्सएप, यानी कि इस क्वेरी के लिए कोई भी फोन और कोई भी जवाब मैं देने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि सारी जानकारी दे चुका हूं, साथियों सिर्फ इतना कहूंगा, तूफान मचने वाला है, तूफान। इस लोन सेटलमेंट लेटर को इतना शॉर्ट और सीमित बनाया हुआ है, मात्र 300 शब्दों का यह सेटलमेंट लेटर है, 300 शब्दों का, नपी तुली भाषा, कानूनी कार्रवाइयों से बचाने का आधार, और ऊपर से लोन सेटलमेंट, और लोन सेटलमेंट लेटर एक्सेप्ट नहीं किया तो आगे की क्या प्रक्रिया है, पूरी जानकारी उस लोन सेटलमेंट लेटर रिक्वेस्ट लेटर में दे रखी है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो हजारों लोगों को एक नया जीवन दान देने वाला है, एक अनुभव देने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर से आपके हजार लोन सभी साथियों के सेटल हो जाएंगे और आप तनाव मुक्त जिंदगी जिएंगे। लेकिन जब इतना अच्छा वीडियो, इतनी अच्छी
चीज हमने आपके लिए बनाई है। तो उम्मीद तो ये करता हूं जब आप होली में रंगों से खेल रहे थे, जब आप दुल्हन बना रहे थे ना, तब मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा था। तब मैं एक दिन पहले लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बना रहा था। उस लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर को 10-10 बार पढ़ा, उसका पीडीएफ बनाने के बाद ड्राइव पे अपलोड किया, ड्राइव में सेटिंग चेंज की और एनी1 एक्सेस दिया, और उसी को मैं यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे डाल रहा हूं, फेसबुक के सब्सक्रिप्शन पे डाल रहा हूं और व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहा हूं, और उसके लिए ये वीडियो पोस्ट किया है। ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी जानकारी तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी चैनल पे आपको मिल चुकी है कि अब लोन सेटलमेंट तो होना तय है। बस नेगोशिएशन करना सीखे, भावताओं करना सीखे और अपने लोन सेटलमेंट को न्यूनतम राशि पे करें। और ये मार्च 25 तारीख या मैक्सिमम 28 तारीख, क्योंकि 31 तारीख को ऑलरेडी छुट्टियां है, 30 तारीख को सोमवार है, 29 तारीख को रविवार है। तो जितने भी सेटलमेंट होंगे ना 25 तारीख या 28 तारीख उससे पहले होंगे। लास्ट तारीख को उम्मीद मत रखना, ये मैं पहले कह रहा हूं। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और एक उम्मीद करता हूं जिन साथियों के लोन सेटलमेंट हुए कमेंट्स में जरूर लिखें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।